आपको क्या लगता है कि आपको परमानेंट जॉब जो है वो कितने टाइम के अंदर मिलेगी और तब उसकी वर्थ क्या होगी, और आपको जो है वो उसके एवज़ पैसे कितने मिलेंगे? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आपकी स्किल्स के बेस के ऊपर नो आइडिया। अगर थोड़ा सा कोशिश करें। इंशाल्लाह लाखों के अंदर आएगी। लाखों के अंदर आएगी, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, जिस कंपनी के वो अंदर सब आप ट्रेनिंग के सीनियर्स तौर हैं। पे काम कर रही हैं, तो किसी से तो बात हुई होगी ना, या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी से बात होती होगी, तो ये सब यही सोच कर आए होंगे ना कि ये करने के बाद हम लाखों में खेलेंगे। इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है। आपकी जर्नी के ऊपर दोबारा से आते हैं। आपने कहा कि आप साथ ही साथ आपकी स्कूलिंग चल रही है। अभी वैसे कौन सी क्लास में गई हैं? अभी क्लास 6 में हूँ। अभी क्लास 6 में है। और जब आपने एडमिशन लिया था तब बिल्कुल फर्स्ट वाला, तब कौन सी यस। क्लास में थी? उस वक्त मैं क्लास 4 में थी। 4 क्लास की बच्ची यस। हैं। ओके। टेक्नो किक्स के अंदर एडमिशन लिया और उसके बाद टेक्नो किक्स मुकम्मल किया। उसके बाद 5 क्लास की बच्ची ने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। वहाँ से एडमिशन उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए कि वो एक 5 क्लास की बच्ची है, बहुत छोटी है, और इसलिए उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था। ठीक है। उस 5 क्लास की बच्ची ने HTML उन्होंने यूट्यूब से पढ़ा है, उसकी बेस के ऊपर एडमिशन लिया। और अब वो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अब मुकम्मल होने वाला है कुछ ही अर्से। कितने कितने मंथ रह गए हैं उसके? सिर्फ जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। जनवरी 2024 के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। यस। ठीक है। ख्वाब क्या है इसके बाद? डेटा साइंटिस्ट बनने का। डेटा साइंटिस्ट बनने का। और कोई यूनिवर्सिटी सोची हुई है, कोई जहन में है कि कहाँ से पढ़ना है? बाहर ममालिक की है। ठीक है। अब्रॉड से आप चाह रही हैं कि आप डेटा साइंटिस्ट कहीं पर जाकर बने। मुझे ये बताइएगा हम ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, और दूसरे लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी फैमिली क्या बहुत ज़्यादा रिच है जो आप इतने बड़े बड़े कोर्सेज कर रही हैं, क्या है, थोड़ा सा बताएं। मिडिल क्लास से हम। इतना क्या ज़्यादा करते हैं नहीं आपके है। पापा, क्या करते हैं? मेरे पापा फायर फाइटर हैं। फायर फाइटर हैं। ओके। यस। एंड आपकी मामा क्या करती हैं? मेरे मामा जो है हाउस वाइफ है। ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल सा घराना है, फाइनेंशियली लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। यस। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो कोर्सेज आप कर रही हैं ये बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं। अगर इंटरनेशनली इतनी बड़ी रिकग्निशन इस कोर्स की, इतनी बड़ी वर्थ है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर का मकाम मिलेगा, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि तो कोर्स बहुत महंगा होगा, कैसे कर रही हैं फिर आप? वो जहाँ पे मैं कर रही हूँ ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जहाँ से कर रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है? यस। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं वो, या सिर्फ आपके लिए? वहाँ पर नहीं, वहाँ पर सबको है। वहाँ पर एग्ज़ाम पास कर कर आपको आना पड़ता है। और कौन सा इंस्टीट्यूट है अगर आप बताना चाहें? वो जो इंस्टीट्यूट है ना वो सैलानी है। सैलानी मास ट्रांजिट की बात कर रही हैं? सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। ओके। सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको स्कॉलरशिप जो बच्चों को वो देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जो दूसरे बहुत सारे बच्चे इस वक्त आपको देख रहे होंगे, इवेंट के टीनेजर्स या यंगस्टर्स देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी? जो ज़ाहिर है कुछ अरसे के बाद ये लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले होते हैं, एक बैच निकलता है, दूसरा बैच आने वाला होता है, यस। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से कि मतलब अपनी लाइफ के अंदर सीरियस हों, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ये लगता भी है ना कि यार ये तो अब एडमिशन जो है वो तो टेस्ट की बेस के ऊपर होगा, टेस्ट तो क्लियर नहीं होगा, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगी कि जो पहले से ही डरे हुए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो मुझसे मतलब बड़े हैं हैं? तो उनको ये है कि वो जो है ना अपने ऊपर यकीन रखें, और ये है कि और अपने माइंड में ये हमेशा सोच कर रखें कि हमें कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मतलब अभी जो है ना, अभी हमें बहुत आगे जाना है, लाइफ से बहुत आगे, कामयाब बहुत ज़्यादा होना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। और जो आप एग्ज़ाम से ये डर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी होता है। वो बिल्कुल इस्लामिक, इंग्लिश और मैथ और IQ टेस्ट पर होता है। तो अगर जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, मैट्रिक के हैं,
वो ईज़िली पास कर लेंगे, और जो मेरी एज के हैं यंग बच्चे, उनको वो टेक्नो किड्स जॉइन करें। तो ठीक है। वहाँ पर उसमें कोई एडमिशन यानी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है। वो टेक्नोकिक्स जो है बेसिकली ये किसी वेबसाइट का नाम है, और उसका अगर आप वेबसाइट का वो बता सकें कि नाम क्या है, या सैलानी ही करवाता है टेक्नो किड्स। सैलानी से ही टेक्नोकिक्स होती है। सैलानी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पर टेक्नोकिक्स का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करें। ऐसा है? इसका प्रोसीजर थोड़ा सा प्रोसेस बताएं इसका। सैलानी के फेसबुक पेज पे अभी तो है, वो हुआ हुआ है, तो आप अभी तो स्टार्ट नहीं होने जा रहा, तो आप उसके इंस्टाग्राम पर देखें तो वहाँ पर उसका फॉलो कर लें इंस्टाग्राम अकाउंट, और वहाँ के आप वहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं कि कब कौन सा कोर्स हो रहा है। अगर वहाँ पर टेक्नो किड्स आते हैं, बैच 6 होगा, तो उसमें अगर एडमिशन से टेक्नो किड का होता है तो आप वहाँ पर फॉर्म की लिंक भी होती है, तो आप रजिस्टर करें, और फिर उसके बाद वो आपके पास ईमेल आएगी, ग्रुप आएगा, क्लासरूम ऐप बनी हुई होगी, सारी चीज़ आपके पास होगी, तो फिर आप वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और ये मोस्टली जो है वो उन दिनों में आता होगा जब आपकी समर वेकेशंस चल रही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसे ही? पहले तो जून जुलाई में आता था, यहाँ नव जब विंटर की भी छुट्टियाँ पड़ती हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन अब 3-4 महीने बाद छोड़ के अब हर 3-4 महीने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ठीक है। अगर अभी हम बैच स्टार्ट करेंगे तो 4 या 3 महीने बाद वो कोर्स कंप्लीट होगा, तो फिर नेक्स्ट कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे। राइट राइट राइट। ठीक है। मुझे ये बताएं कि डेटा साइंटिस्ट बनने का जो आपका ख्वाब है वो इंशाल्लाह ताला पूरा होगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी के अंदर क्या एम ये है कि डेटा साइंटिस्ट बनना है और उसके बाद अच्छा कमाना है, 15-20 लाख रुपए महीने के कमाने, या इवन 10 लाख रुपए महीने के कमाने, या 8 लाख कमाने, जो भी है, और एक अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारनी है? एम ये है या फिर कुछ और एम सेट किया हुआ है? मेरा एम जो है ना, एक तो ये कि जो मैंने सारी चीज़ें सीखी है, जो मैं जिस लाइफ से हम लोग आए, और तो मैं वही उन पर जो बच्चे नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं ये करूँ, डिलीवर करूँ, अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ, अपनी कंपनी खोलूँ, और उनको सारी चीज़ें वहाँ पर फैसिलिटीज सब चीज़ें दूँ, और मेरा ये कि जो मैं कमाऊँ ना, उससे ही मैं दूसरे लोगों के ना बहुत सारी चीज़ें करूँ। वाह वाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके ये जो आपका जो ख्वाब है ना, इसमें बरकतें अता फरमाए, आपको कामयाब भी करे। आप बेसिकली ये चाह रही हैं, जो मैं समझा हूँ उसको थोड़ा सा और वजाहत के साथ बताता हूँ, कि आप बेसिकली ये चाह रही हैं कि जो आप डेटा साइंटिस्ट बनेंगी और वो जो बहुत अच्छा आप कमाएंगी, तो वो आप लगाना चाहती हैं अपनी ही सोसाइटी, अपने ही शहर, अपने ही मुल्क के Yes. बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं आप, साथ ही साथ अपनी कंपनी खोलना चाहती हैं। वो जो पैसे जो आपने ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो कमाए हैं, वो पैसे आप उन चीज़ों के ऊपर लगाएंगी कि वो दूसरों को सिखाएं और मुफ्त सिखाएं, ऐसे ही? बहुत अच्छा एम है आमना। मैं तो इसका क्रेडिट जो है वो, इसका भी क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने Yes. आपकी इतनी अच्छी तरबियत की है। इनकी मामा हमारे सामने मौजूद हैं, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं कि एक बच्ची की इतनी अच्छी तरबियत की है इस एज के अंदर। इसका इतना बड़ा एम है इस बच्ची का। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये तरबियत हमारे यहाँ, इस तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी है। ये तरबियत जिन वालदैन के हाथ में ये बच्चे हैं, उन वालदैन के ऊपर ये सारा का सारा जो सहरा है वो उनके सर पे आता है कि वो इन बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। देखें, दो चीज़ें हैं, या तो आप एक अच्छी तरबियत कर रही हैं और या फिर आप बुरी तरबियत कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का क्रेडिट जो है वो वालदैन के खाते के अंदर जाता है। अगर बच्चा लाइफ के अंदर कुछ बन गया, दूसरों को बनाने के ऊपर उसने कोई तवज्जो दी, तो उसका क्रेडिट उसके वालदैन को जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक इंतहाई ख़तरनाक पहलू भी है इसका, और वो ये है कि माशरे के अंदर अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सबब बना उनका बच्चा, जो आज वालदैन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट का मकसद बेसिकली ये है कि आप एक तो आमना की जर्नी आपके साथ शेयर करें। जर्नी के अंदर कितना कुछ आता है, मज़ीद भी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी अभी बताते हैं। वो आमना से पूछते हैं कि मज़ीद इस दौरान के अंदर क्या कुछ और फेस करने को इनको मिला, इनकी फ़ैमिली को कितनी परेशानियाँ थोड़ी बहुत जो इनकी इस पूरी जर्नी के दौरान हुई। बताने का और समझाने का आपको मकसद ये होगा कि कोई भी चीज़ अचीव ऐसे ही नहीं हो जाती कि आपने कल शुरू किया और आज ख़त्म, और उसके बाद आप जो है वो सब कुछ अचीव करके बैठे हुए और अच्छा कमा रहे हैं। हर चीज़ के अंदर आपको वक्त भी देना है। आपने अभी तक देखा है कि बच्चे कितना अपने टाइम की, अपने खेल कूद के जो दिन हैं उनकी, अपनी, ज़ाहिर है दूसरे बच्चों को देखकर ये फीलिंग ज़रूर आती होगी कि मेरी भी तो इन्हीं बच्चों की तरह खेलने कूदने की,
घूमने फिरने की उम्र है और मैं ये सब काम क्यों करूं। इसके बारे में तो अभी आमने से हम पूछते हैं कि वो जो एक चीज़ जो दिमाग के अंदर आती है और डेफिनेटली आती है, बहुत दफ़ा तो शैतान डालता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि शैतान बेसिकली कभी भी नहीं चाहता कि इंसान कामयाब हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बताने का मकसद, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वालदैन, आज जो हमारे वालदैन हैं, उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि अगर बच्चों को ऐसा बनाना है तो फिर उनकी तरबियत कैसे ही करनी पड़ेगी। ये आपको सीखना है, आपको समझना है। अगर आज आपने ये काम कर लिया तो होपफुली कल को बहुत सारी आमनाएँ हमारे सामने इसी तरह से बैठी होंगी, इस मुल्क को और इस कौम को सर्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप जब तक आप ये इस बारे में सोचिए, तब तक हम आमना से और बहुत सारी बातें करते हैं। हमने ये बताएं कि कभी मामा ने या कभी बाबा ने या कभी घर वालों ने, जब आप अपनी नींद इतनी ज़्यादा ख़राब कर रही थी, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी विद इन द टाइम, इस पूरी जर्नी के दौरान, कभी किसी ने कहा नहीं कि नहीं बेटा बीमार हो जाओगी, या कभी लगा नहीं कि यार हाँ मुझे जो है वो कुछ मसले हो रहे हैं। होता ये है बेसिकली कि ये मैं एक, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप बता सकें कि आपको ये फ़ील कभी हुआ या नहीं। जब आप कम सो रहे होते हैं या फिर एक ख़ास सराउंडिंग के अंदर आपका दिन और रात चल रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है या हमारा जो बॉडी है हमारी, वो इस तरह से बनी हुई है कि आपने काम भी करना है, आपने रेस्ट भी करना है और आपने कुछ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी करनी है, ठीक है। तब ये साइकिल पूरा होता है और आपके माइंड को स्पेशली आप हर वक्त जो है वो कोडिंग नहीं कर सकते, आप हर वक्त कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, आप हर वक्त कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप एक ही जगह पर बस बैठे हुए हों, आपकी बॉडी जो है वो मसले करने शुरू हो जाती है, आपका माइंड मसले करने शुरू करता है। आपने कहा 12-12 घंटे आप बैठ कर काम किया है, कभी कुछ फ़ील हुआ ऐसा कि मुझे मसला हो रहा है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई? होता था पहले, जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया था जब यस, तब जब शुरू हुआ इस टाइम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त मुझे होता था कि मेरे दर्द हो रहा है हाथ में या सर में। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा अपनी जर्नी आती गई और मैं उसमें एक्सपीरियंस होने लगा, तो फिर नॉर्मल हो गया। आपको लगा बॉडी यूज्ड टू हो गई है? यस, अब नॉर्मल हो चुका है और अब जो है ना मेरी नींद पूरी मतलब प्रॉपर होती है। उस वक्त पहले मैंने मेहनत की और अब जो है मैं बिल्कुल अपने मतलब जो 8 बोलते हैं ना 8 घंटे की नींद भी वो बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अपनी पूरी नींद लेती हूँ। और अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा केयर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अब होते कभी कभार दर्द, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। देखिए कभी कभार तो खैर वो तो Yes. मौसम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें Yes. होती हैं, ठीक है।